वेलकम बच्चों, आज हम आपके 10th क्लास का सेकेंड लेसन बनाने जा रहे हैं। एसिड बेस एंड सॉल्ट का लेक्चर वीडियो बनाने जा रहे हैं। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे एसिड और बेस के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे अर्हेनियस का कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्यारा सा टॉपिक, ठीक है ना। सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट एसिड एंड बेस। एसिड और बेस के बीच में हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं ताकि हमको पता चल जाए, आइडिया मिल जाए कि किसको हम एसिड बोलेंगे और किसको हम लोग क्या बेस बोलेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं एसिड। एसिड किसको कहते हैं? देखिए, एसिड्स वैसे सब्सटेंस को बोलते हैं। एसिड्स आर दोज सब्सटेंस विच आर सावर इन टेस्ट। जो क्या होते हैं बाबू? सावर इन टेस्ट होते हैं। सावर इन टेस्ट बोले तो स्वाद में क्या लगते हैं? खट्टा लगते हैं। जैसे आपने लेमन खाया तो नींबू खाया तो स्वाद में क्या लगता है? सावर लगता है, खट्टा लगता है। अब वो खट्टा लगता है, वो किसकी वजह से लगता है? जरूर कोई ना कोई एसिड उसमें प्रेजेंट है जिसकी वजह से वो क्या लगता है? खट्टा लगता है। जैसे इमली, नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है। जैसे इमली क्या होता है? सावर इन टेस्ट होता है। और वो सावर इन टेस्ट किसकी वजह से होता है? तो जरूर कोई ना कोई उसमें एसिड प्रेजेंट होता है। तो चलिए, जैसे अगर हम बात करते हैं मिल्क का, तो मिल्क जो होता है थोड़ा सावर मिल्क हो जाता है, खट्टा हो जाता है। सुबह से शाम तक छोड़ देने के बाद मिल्क क्या हो जाता है? सावर हो जाता है। वैसे भी उसका पीएच वैल्यू 6 होता है, 6.6 के सिमिलर में होता है। मतलब वो एसिडिक इन नेचर होता है। जैसे आपका यूरिन हो गया, ये सब क्या होते हैं? एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो जैसे हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे एसिड जो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। जैसे बात कर लेते हैं लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है? तो कर्ड में पाया जाता है और सावर मिल्क में पाया जाता है लैक्टिक एसिड, ठीक है ना। वैसे हमने कुछ एसिड के बारे में यहाँ पे मेंशन कर रखा है। यहाँ देखिए, लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है? सावर मिल्क और कर्ड में पाया जाता है। उसी तरह फॉर्मिक एसिड की बात करें तो ये एंट के स्टिंग में पाया जाता है, ठीक है ना। जो लाल चींटी होता है वो काट लेता है तो उसके डंक में क्या पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है बाबू? फॉर्मिक एसिड। अच्छा, इसकी फार्मूला है तो कुछ फार्मूला हम बता भी देंगे, ठीक है ना, ताकि आपको जेन में रहे। तो फॉर्मिक एसिड एंट स्टिंग में पाया जाता है। साथ ही साथ वो नेटल लीफ में पाया जाता है, ठीक है ना। एक छोटा सा मतलब पेड़ होता है, उसकी पत्तियां जिसको नेटल लीफ बोलते हैं, उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड। अगर वो आपके बॉडी पे रगड़ दिया जाए तो आपको इरिटेशन फील होने लगता है। उसी तरह बात करते हैं एसिटिक एसिड का, तो एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है बाबू? विनेगर में पाया जाता है। अब ये जो एसिटिक एसिड होते हैं, इससे हम लोग, जैसे विनेगर होता है, अब इस विनेगर का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? चाउमीन बनाने में करते हैं। साथ साथ पिकल्स जो होते हैं, अचार उचार हो गए, उसमें हम लोग क्या करते हैं? एसिटिक एसिड को डालते हैं। साथ ही साथ हम लोग टोमेटो सॉस जो होता है उसमें भी हम किसका यूज करते हैं बाबू? एसिटिक एसिड का यूज करते हैं। अब हम जैसे बात करते हैं मैलिक एसिड कहाँ पाया जाता है? सेब में। जैसे आप लोग सेब खाते हैं तो सेब क्या होता है? हल्का खट्टा टाइप का लगता है। तो वो खट्टा किसकी वजह से लगता है बाबू? तो उसमें मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो क्या लगता है? सावर इन टेस्ट होता है। उसी तरह हम बात करते हैं टार्टिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड जो होता है कहाँ पाया जाता है बाबू? ग्रेप्स में पाया जाता है। अंगूर जो होते हैं ना, अंगूर में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। या टैमरिन में पाया जाता है जिसको इमली बोलते हैं। इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है बाबू? टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। उसी तरह हम बात करते हैं लेमन की या ऑरेंज की, ये जो सावर इन टेस्ट लगते हैं किसकी वजह से? तो उसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। उसी तरह एस्कॉर्बिक एसिड होता है जो कहाँ पाया जाता है? स्ट्रॉबेरी में पाया जाता है, ठीक है ना। ये खाने वाला सब्सटेंस होता है। स्ट्रॉबेरी एकदम लीची टाइप का होता है, ठीक है ना, ऑरेंज कलर का होता है स्ट्रॉबेरी, ठीक है ना। उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है बाबू? तो एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। तो ये सब जो एसिड है, ये सब क्या है? जनरली ऑर्गेनिक एसिड है। तो मेरे दोस्त, मैं बताना ये चाहता हूँ, हम लोग जो एसिड खाते हैं, जो हमारे लिए ईटेबल एसिड होता है, वो सब के सब क्या होते हैं बाबू? ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। कौन वाले एसिड होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड ही खाते हैं। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम सारे ऑर्गेनिक एसिड को खाते हैं। अब ऐसा थोड़ा ना कि हम लोग फॉर्मिक एसिड खाएंगे, जो चींटी में पाया जाता है उस एसिड को हम खाएंगे, ऐसा थोड़ा ना कि हम उसको खाएंगे बाबू, ठीक है ना। तो ये जो एसिड्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? सावर इन टेस्ट होते हैं, स्वाद में खट्टा लगते हैं, ठीक है ना। उसी तरह अगर हम बात करते हैं बेस का, तब बेसेस आर बीटर इन टेस्ट। बेसेस हमेशा क्या लगते हैं? स्वाद में कड़वा लगते हैं। अब कड़वा लगने में क्या क्या आता है? जैसे हम लोग बात करते हैं इसके बेसिक जो नेचर में आते हैं, जैसे सोप सॉल्यूशन हो गया। सोप का सॉल्यूशन होता है बेसिक नेचर का होता है। डिटर्जेंट सॉल्यूशन क्या हो गया? बेसिक नेचर का हो गया। अगर हम बात करते हैं ब्लड, तो ब्लड भी क्या होता है? बेसिक नेचर का होता है। इसका पीएच वैल्यू 7.45 के सिमिलर में होता है, ठीक है ना।
तो pH वैल्यू जिस सब्सटेंस का 7 होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ना तो एसिड होगा और ना ही बेस होगा। और pH वैल्यू 7 से जिसका अधिक होगा वो सब क्या होते हैं, बेस होते हैं, और वो स्वाद में क्या लगते हैं, कड़वा लगते हैं, बीटर इन टेस्ट मतलब कड़वा लगते हैं, ठीक है ना। और जिसका pH वैल्यू 7 से कम होता है वो सब क्या होता है, एसिडिक नेचर के होते हैं। जैसे हमारे माउथ में जो सैलिवा बनता है ये सब क्या होता है, एसिडिक इन नेचर का होता है, ठीक है ना। हम लोग जो टूथपेस्ट यूज करते हैं वो बेसिक सॉल्ट होता है ताकि इसको न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है ना। तो अभी हम बात कर लेते हैं, पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि एसिड क्या होते हैं, सावर इन टेस्ट होते हैं, बेस क्या होते हैं बाबू, बीटर इन टेस्ट होते हैं। उसी तरह सेकेंड जो स्टेटमेंट है, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड कलर। एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस, हालांकि लिटमस पेपर क्या होता है, तो हम लोग जब इंडिकेटर की बात करेंगे तो वहाँ पे हम लोग लिटमस के बारे में बात करेंगे, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, इन सबों के बारे में स्टडी करेंगे। वहाँ पे लिटमस आएगा, ये बनता कैसे है, ठीक है ना। ये हालांकि ये ऑब्टेन किया जाता है लाइकन प्लांट, ठीक है ना। उन सब के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो एसिड ब्लू लिटमस को रेड में करता है और बेस रेड लिटमस को किस में करता है, ब्लू में कन्वर्ट करता है, ठीक है। उसी तरह बात करते हैं बेसिसिटी वर्ड इज यूज्ड फॉर एसिड। ध्यान रखें, हम लोग बेसिसिटी किसके लिए यूज करते हैं, एसिड के लिए। उसी तरह हम लोग एसिडिटी वर्ड किसके लिए यूज करते हैं, बेस के लिए यूज करते हैं एसिडिटी वर्ड। जैसे नहीं बोलते हैं भाई बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो गया, बहुत ज़्यादा एसिडिटी कब हो जाता है, जैसे आपके बॉडी में क्या होता है, पेप्सिन होता है और HCl, ये क्या करता है, एसिड को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, और आपका जो स्टमक क्या हो जाता है, एसिडिटी फील करने लगता है। ये एसिडिटी फील कब करने लगता है, जब आप बहुत ज़्यादा दबा के खा लेते हैं तो उस समय ये पेप्सिन बहुत ज़्यादा सेक्रेट होता है, HCl ज़्यादा सेक्रेट होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। उस समय क्या हो जाता है, आपका पेट मतलब एसिडिक हो जाता है, मतलब उस समय एसिडिटी हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, बाहर से बेस इंट्रोड्यूस करते हैं और बाहर से हम लोग बेस लेते हैं और उसको खाते हैं। जैसे इनो हम लोग पीते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, माइल्ड बेस को यूज करते हैं, ठीक है ना। तो माइल्ड बेस को लेने के बाद ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, एसिड बेस रिएक्शन होकर क्या बनता है, सॉल्ट बन जाता है और साथ साथ हमारा एसिड न्यूट्रलाइज होता है। हालांकि एसिडिटी अगर आपके बॉडी में ज़्यादा होता है, अगर मान लो पेप्सिन ज़्यादा सेक्रेट कर रहा है, HCl ज़्यादा सेक्रेट कर रहा है, तो आपको एक बीमारी होने की समस्या है जिसको अल्सर बोलते हैं। हालांकि ये बात है 1970 की बात है मेरे दोस्त। 1970 में ऐसा था कि हमारे बॉडी में क्या होता था, एसिड सेक्रेट होता था। तो हम लोग बेसिस एसिडिटी के लिए हम लोग कौन सा यूज करते थे, सोडियम बाइकार्बोनेट यूज करते थे, और मिक्सचर ऑफ क्या यूज करते थे बाबू, मिक्सचर ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज करते थे, ठीक है ना। तो हालांकि अभी हम बात कर लेते हैं, ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, मेटल का जो बाइकार्बोनेट था, इसको यूज करने पर होता क्या था, हालांकि मान लीजिए आपके बॉडी में एसिडिटी मतलब एसिड बहुत ज़्यादा सेक्रेट हो गया, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने के बाद आपका क्या करता था, ये बेसिक सॉल्ट होता था, ये एसिड को न्यूट्रलाइज करता था, और साथ ही साथ ये जो आपके स्टमक के पार्ट में क्या होता है, ये सॉल्युबल होता था और स्टमक में घुल करके क्या पूरा स्टमक को बेसिक कर देता था। अब जब बेसिक हो गया तो उसको बैलेंस करने के लिए पहले से ज़्यादा एसिड सेक्रेट होता था, और ज़्यादा एसिड सेक्रेट होता था तो ये होता क्या था कि बार बार आप इसको खाएंगे और बार बार एसिड ज़्यादा सेक्रेट होना शुरू हो जाएगा, तो आपको अल्सर की समस्या हो जाएगी। और अल्सर का जब एडवांस स्टेज आता है तो उस समय क्या करना होता है, उसको बॉडी से काट के हटाना पड़ता है एडवांस स्टेज में, ठीक है ना। तो यहाँ क्लियर है। तो उस समय सोडियम बाइकार्बोनेट को यूज किया जाता था, हालांकि आगे चल करके इसकी स्टडी की गई और इसको बैन किया गया। इससे लाख गुना अच्छा होता क्या बाबू, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड, ये क्या करते हैं, ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। जैसे आपने खाया, और मतलब वाटर इनसॉल्युबल कहने का मतलब ये आपके बॉडी में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, बॉडी में जाकर के ये घुलते नहीं हैं, ठीक है ना। घुलते नहीं है इन द सेंस कि पहले वाला घुलता था और बेसिक कर देता था, ये वाला पार्ट जाकर के घुलता नहीं है, और जिसकी वजह से आपका क्या होता था, जो इन्वायरमेंट होता है, स्टमक क्या होता है, बेसिक नहीं होता है, ठीक है ना। इनसॉल्युबल होने की वजह से बेसिक नहीं होता, और ये सॉल्युबल हो जाता था और पूरा इन्वायरमेंट बेसिक कर देता था, जिसकी वजह से और ज़्यादा एसिड सेक्रेट होता था, ठीक है ना। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इस सब का यूज किया गया। हालांकि इसमें भी फॉल्ट देखने को मिले, तो आगे चल करके मॉडर्न टाइम में जो हिस्टामिन होता है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं, जेंटेक नाम का मेडिसिन है जिसको यूज किया जाता है, किसके लिए, एसिडिटी के लिए, जो मॉडर्न टेक्निक है यूज करते हैं, ठीक है ना।
अब चलिए हम बात कर लेते हैं पीएच वैल्यू। देखो पीएच एक स्केल होता है, ठीक है ना। पीएच जहाँ पे पी वर्ड जो है होता है स्टैंड करता है पोटेंज, जिसका मतलब होता है पावर, और एच रिप्रेजेंट करता है कंसंट्रेशन ऑफ एच पे प्लस आयन, ठीक है ना। तो ये जो पीएच स्केल होता है, पीएच एक स्केल होता है जिसका रेंज होता है 0 से 14। जैसे मान लो एक स्केल है यहाँ, जैसे मान लो ये 0 है, 7 है, और ये क्या है 14 है। तो जो 7 होगा ये बताता है न्यूट्रल को, किसको बताता है बाबू, न्यूट्रल को बताता है। और 14 इसके इधर बढ़ते हैं तो वो बेसिक नेचर को बताता है, और 7 से इधर जाते हैं तो किसको बताता है, एसिडिक नेचर को। तो आप बताइए एसिड के लिए पीएच का वैल्यू 7 से कम होगा, और बेस के लिए पीएच का वैल्यू क्या होगा, 7 से ज़्यादा होगा। तो पीएच वैल्यू इज लेस देन 7 फॉर एसिड एंड पीएच वैल्यू इज मोर देन 7 फॉर बेस। अगली बात करते हैं, एसिड गिव्स कंजुगेट बेस। एसिड क्या करता है, देता है कंजुगेट बेस को। हालांकि जो पहला कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे अरहेनियस का, उसके बाद एक कंसेप्ट आया था ब्रॉन्स्टेड एंड लॉली का, ठीक है ना। उन्होंने बताया था कि एसिड गिव्स कंजुगेट बेस कैसे होता है, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो जाहिर सी बात है एसिड कंजुगेट बेस देगा तब बेस कंजुगेट एसिड देगा, बेस गिव्स कंजुगेट एसिड। उसी तरह बात करते हैं एसिड मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ बेस। हम लोग पता कर लेंगे कि कौन सा बेस स्ट्रांग होगा, कौन सा बेस वीक होगा, वो एसिड के स्ट्रेंथ से पता चल जाएगा, ठीक है ना। तोड़ने के बाद पता चल जाएगा। इस सब पे हम लोग बात करेंगे आगे में, ठीक है ना। उसी तरह बेस मेजर्स क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। बेस से हम एसिड का पता कर लेंगे टूटने के बाद, ठीक है ना। उसी तरह अगला पॉइंट है 7th पॉइंट, कहता है वैल्यू ऑफ के ए का मतलब ए से एसिड है, के से कांस्टेंट। एसिड कांस्टेंट इज मैक्सिमम फॉर ए स्ट्रॉन्ग एसिड। देखो हम लोग क्या करते हैं, हालांकि जो लैब में हम लोग, अब ऐसा नहीं ना कि हम हर एक एसिड को चेक करेंगे, ठीक है ना। हमको क्या होता है, एक मर्कस नाम की इंडेक्स होती है, उसमें हमको एसिड का के ए वैल्यू गिवन होता है। अब जिस एसिड का के ए वैल्यू गिवन है और वो ज़्यादा है, मान लो 2 एसिड है, 2 एसिड में एक का के ए वैल्यू ज़्यादा है और एक का के ए वैल्यू कम है, पूछा जाए कौन स्ट्रॉन्ग होगा, तो जिसका के ए वैल्यू ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिड, और जिसका के ए वैल्यू कम होगा वो वीक एसिड। सेम यही कंसेप्ट हम लोग बेस के लिए भी यूज करते हैं। जिस बेस का केबी वैल्यू ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग बेस, और जिस बेस का केबी वैल्यू कम वो वीक बेस। अब कहोगे सर के ए और केबी कैसे पता चलेगा, तो देखो बाबू ये सारे एक्सपेरिमेंटल डिटरमिन फैक्ट होते हैं। इस सबको एक्सपेरिमेंट के द्वारा केबी और के ए का वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है, और हर एक एसिड का अलग अलग होता है। जिसका के ए का वैल्यू ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिड, उसी तरह जिसका केबी का वैल्यू ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है ना। अब एक होता है पीके ए वैल्यू। ये पीके ए वैल्यू आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है ना। हालांकि ज़्यादातर हम लोग लैब में जाओगे ना तो एसिड और बेस का पीके ए वैल्यू मिलता है, पीके और पीके बी वैल्यू, ठीक है ना। तो ये पीके ए वैल्यू जस्ट उल्टा होता है के ए वैल्यू का, मतलब जिसका पीके ए वैल्यू ज़्यादा होगा वो वीक एसिड होगा, और जिसका पीके वैल्यू कम वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। उल्टी बात है, उल्टा कंसेप्ट है। वैल्यू ऑफ पीके इज मिनिमम फॉर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका वैल्यू अगर देखो प्रैक्टिकली गिवन होगा कि एक का के वैल्यू मान लो -3 दिया और एक का के वैल्यू -10 दिया, तो जो -10 होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, किससे, -3 से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। उसी तरह पीके वैल्यू होता है। तो आप क्या करें, इन सब बातों को फटाफट आप नोट कर लें। चलिए नोट करें जल्दी से। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अरहेनियस का कंसेप्ट। जो सबसे पहला कंसेप्ट आया था जिन्होंने एसिड को डिफाइन किया था, ठीक है ना, तो वही अरहेनियस का कंसेप्ट देखने चलते हैं। अरहेनियस कंसेप्ट फॉर एसिड एंड बेस। इन्होंने एसिड को ऐसे डिफाइन किया था, एक्वस सॉल्यूशन जो था इनके लिए कंपलसरी कंडीशन था। यानी इन्होंने कहा कि वैसा सब्सटेंस जो पानी में जाने के बाद, ठीक है ना, H पे प्लस आयन 1 या 1 से अधिक दे दे उसको एसिड बोलते हैं, और जो OH पे माइनस आयन दे उसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। इन्होंने कहा दो सब्सटेंस विच गिव्स 1 और मोर देन 1 H पे प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या होता है, एसिड। जैसे HCl को हम AQ लिख रहे हैं, मतलब ये क्या हो गया, एक्वस में पानी में डाल दिया गया है, तो HCl टूट करके क्या देगा बाबू, H पे प्लस एक्वस, और साथ में साथ क्या देगा, Cl पे माइनस एक्वस। तो यहाँ देखो H पे प्लस आयन दे रहा है, तो ये HCl क्या होगा बाबू, HCl एसिड होगा। क्या होगा बाबू, HCl एसिड होगा, ठीक है ना। उसी तरह HBr की बात करें, एक्वस सॉल्यूशन में डालने पे ये क्या देगा, H पे प्लस एक्वस, और साथ में क्या देगा बाबू, Br पे माइनस एक्वस। तो HBr क्या होगा बाबू, एसिड होगा। क्यों एसिड होगा, क्योंकि इन्होंने वाटर में जाकर के क्या दिया, H पे प्लस आयन दिया। उसी तरह हम HI की बात करते हैं। हालांकि HCl का नाम तो आप लोग जानते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं। HBr को बोलते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है ना।
उसी तरह HI को बोलेंगे हाइड्रोजन आयोडाइड। इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये H पे प्लस एक्वस देता है और साथ ही साथ I पे माइनस क्या देता है, एक्वस। यानी ये H पे प्लस आयन दिया, कितने दे रहा है, 1 दे रहा है। तो हालांकि ये क्या होगा बाबू, HCl एसिड होंगे। उसी तरह HF की बात करें, हाइड्रोजन फ्लोराइड, एक्वस सॉल्यूशन में डालने पर ये H पे प्लस देता है एक्वस और साथ साथ F पे माइनस फ्लोराइड आयन देता है एक्वस, ठीक है। तो HF क्या होगा, यहाँ पे एसिड होगा। क्यों, क्योंकि ये H पे प्लस आयन दे रहा है। उसी तरह HClO4, ठीक है ना, इसको बोलते हैं पर क्लोरिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं बाबू, पर क्लोरिक एसिड बोलते हैं। इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये H पे प्लस एक्वस देता है और साथ ही साथ Cl पे माइनस एक्वस देता है। क्लियर है। तो यहाँ पे H पे प्लस और Cl पे माइनस दे रहा है तो पर क्लोरिक क्या होगा, HClO4 क्या होगा बाबू, एसिड होगा। क्लियर है। आगे हम बात कर लेते हैं HNO3, इसको नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, नाइट्रिक एसिड। इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये H पे प्लस देता है और साथ में क्या देता है, NO3 पे माइनस एक्वस लगा दे, ठीक है ना। तो ये H पे प्लस दिया तो नाइट्रिक क्या होगा, नाइट्रिक एसिड। ये क्या होगा बाबू, एसिड होगा। उसी तरह H2SO4, इसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, या इसी को कुछ ऐसे अथर है जिन्होंने किंग ऑफ केमिकल कह रखा है, ठीक है ना। हालांकि मैं बताऊंगा इसको, ठीक है ना। इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड इस नेचर में प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ H2SO4 है जिसको सल्फ्यूरिक एसिड, इसको तोड़ते हैं तो 2H पे प्लस एक्वस और साथ में क्या देगा हो, SO4 पे 2 माइनस एक्वस। तो आप देखें ज़रा ये कितने डेफिनेशन में 1 दे या 1 से अधिक दे, 1 और मोर देन 1 H पे प्लस आयन, यहाँ 2 H पे प्लस आयन, फिर भी ये क्या है बाबू, एसिड ही है, ठीक है ना। H2SO4 क्या होगा, एसिड होगा। उसी तरह हम बात करते हैं H2CO3, इसको कार्बोनिक एसिड बोलते हैं या इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसको तोड़ते हैं तो H पे प्लस एक्वस और साथ में क्या देता है, CO3 पे 2 माइनस लिख देंगे एक्वस। तो यहाँ कितने होंगे, 2H पे प्लस होंगे। ध्यान रखो, यहाँ जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, पर क्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग है। कार्बोनिक एसिड क्या होता है, वीक एसिड होता है, ध्यान रखेंगे। हालांकि ये स्ट्रॉन्ग और वीक के बारे में हम लोग अलग से भी बात करेंगे, ठीक है ना। ये तो अर्हेनियस का कंसेप्ट चल रहा है, उस पर बात करते हैं। बेस को इन्होंने कैसे डिफाइन किया कि वैसा सब्सटेंस जो पानी में जाने के बाद डिजॉल्व हो करके टूट करके क्या दे, OH पे माइनस आयन दे, एक या एक से अधिक दे, तो वो क्या होगा, बेस होगा। अब जैसे लिथियम हाइड्रोक्साइड, इसको वाटर में डालेंगे तो Li पे प्लस एक्वस बनेगा और साथ में OH पे माइनस एक्वस बनेगा। तो लिथियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, ये बेस होगा। उसी तरह NaOH को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, या इसी को बोलते हैं कास्टिक सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, कास्टिक सोडा, ठीक है ना। ये टूट करके क्या देगा, Na पे प्लस एक्वस और साथ में OH पे माइनस एक्वस देगा। उसी तरह KOH की बात करें तो ये क्या देगा, टूट करके K पे प्लस एक्वस और साथ में क्या देगा, OH पे माइनस आयन। तो ये OH पे माइनस आयन दे रहा है, इसलिए KOH क्या होगा, बेस होगा। RbOH रुबिडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, तो ये Rb पे प्लस एक्वस देगा और प्लस OH पे माइनस एक्वस, ठीक है ना। उसी तरह सीजियम हाइड्रोक्साइड है तो CS पे प्लस एक्वस देगा और साथ में क्या देगा, OH पे माइनस एक्वस, ठीक है ना। तो 1 और मोर देन 1 हो। तो यहाँ जितने भी बेस है ये सब कौन से बेस है बाबू, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस है। ध्यान रखेंगे इस बात को, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो फर्स्ट ए ग्रुप का अल्कली मेटल का जो भी हाइड्रोक्साइड के साथ जुड़ा होगा, जैसे लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे के सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है ना। इसको आप फटाफट नोट कीजिए पहले। चलिए कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं अर्हेनियस के एसिड का। जैसे CaOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको एक्वस में डालते हैं तो ये क्या देगा, Ca पे प्लस 2 देगा एक्वस और साथ में क्या देगा, प्लस 2OH पे माइनस एक्वस। तो यहाँ देखिए 1 या मोर देन 1 OH पे माइनस आयन देगा तो भी क्या होगा, ये बेस होगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। उसी तरह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसी को क्या बोलते हैं बाबू, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या इसी को हम लोग यूज करते हैं एंटासिड के रूप में यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इसको तोड़ेंगे एक्वस सॉल्यूशन में डालने पे ये क्या देता है, Mg पे प्लस 2 देता है एक्वस और साथ में क्या देता है, प्लस 2 OH पे माइनस एक्वस देता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, बेस होगा। उसी तरह बात करते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का, ये क्या देगा बाबू,
Al पे +3 एक्वस और साथ में क्या देगा +3 OH पे माइनस एक्वस, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये सब के सब एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ये सब क्या है, बेस है। लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ ये स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होते, ये सब वीक बेस में काउंट होते हैं। वो जो पहले वाला हम लोगों ने बोर्ड पे बात किया था, लिथियम सोडियम, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड और सीजियम हाइड्रोक्साइड, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। बाकी कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ठीक है ना, ये सब या एल्युमिनियम ये सब क्या होता है, वीक बेस में काउंट होते हैं। हालांकि हम एग्जाम्पल में एक तरफ लिखवा देंगे कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, कौन स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है ना। उसके बाद अर्हेनियस के कहता है अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस ओनली, ठीक है ना, ओनली वाटर इज एम्पोटेरिक सब्सटेंस। एम्पोटेरिक सब्सटेंस का मतलब होता है, पहले बात कर लेते हैं H2O। इसको तोड़ा गया तो इन्होंने क्या पाया, ये H पे प्लस देगा और साथ में क्या दे रहा है, OH पे माइनस आयन। अब देखिए ज़रा, वैसा H पे प्लस आयन देगा तो ये क्या होगा, एसिड होगा। और ये साथ में क्या दे रहा है, OH पे माइनस आयन, मतलब ये बेस भी होगा। यानी वैसा सब्सटेंस जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पोटेरिक सब्सटेंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो H2O हालांकि ये न्यूट्रल कंपाउंड होता है, ठीक है ना, ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो H2O के बारे में अर्हेनियस ने बताया कि भैया ये H पे प्लस आयन दे रहा है और OH पे माइनस आयन दे रहा है, इसलिए ये क्या होगा बाबू, एम्पोटेरिक होगा। चलिए अब हम इनकी लिमिटेशन की बात कर लेते हैं। इनकी क्या लिमिटेशन थी, तो ही कुड एक्सप्लेन ओनली एक्वस एसिड और बेस, मतलब ये एक एक्वस एसिड और बेस को बता पा रहे थे, बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन द सॉलिड और गैसियस एसिड और बेस या वाटर इनसॉल्युबल एसिड और बेस, ये उसको नहीं बता पाते थे, ठीक है ना। केवल ये एक्वस को बताते थे जो वाटर में डालने के बाद आयोनाइज होता है, ठीक है ना। उसके बाद कहता है अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस ओनली वाटर इज एम्पोटेरिक सब्सटेंस, वाटर ही एम्पोटेरिक सब्सटेंस है। वो उसको किसने एक्सप्लेन किया, अर्हेनियस ने तो बता दिया, बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन द अदर एम्पोटेरिक सब्सटेंस लाइक अमोनिया, बहुत सारे होंगे, ठीक है ना। तो सेकेंड, ये जो पहला कंसेप्ट था अर्हेनियस का, ठीक है ना, अर्हेनियस ने बताया कि जो H पे प्लस आयन देगा वो एसिड होगा और जो OH पे माइनस आयन देगा वो क्या होगा, बेस होगा। मतलब इन्होंने एसिड और बेस को तो बताया, इनकी ये लिमिटेशन थी कि ये केवल किसको बता पाते थे, एक्वस को बता पाते थे, ठीक है ना, सॉलिड और गैसियस को नहीं बता पाते थे। इसके बाद जो कंसेप्ट आया उनका क्या नाम था, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉली का कंसेप्ट आया, ठीक है ना। हम लोग उनको बात करके ही स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है ना। पहले आप इसको क्या करें बाबू, फटाफट नोट करें, फिर हम ब्रॉन्स्टेड एंड लॉली का कंसेप्ट देखते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, सेकेंड कंसेप्ट आया, सबसे पहला अर्हेनियस का कंसेप्ट आया, उसके बाद एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए ब्रॉन्स्टेड एंड लॉली का कंसेप्ट आया। हालांकि अर्हेनियस का कंसेप्ट केवल एक्वस एसिड और बेस को एक्सप्लेन कर पाता था, इन्होंने एक्वस वर्ड नहीं लगाया, ठीक है। तो ब्रॉन्स्टेड एंड लॉली कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, या इसी को प्रोटोनिक कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस बोलते हैं। प्रोटोनिक कंसेप्ट क्या होता है पहले समझेंगे। सबसे पहले हम हाइड्रोजन लेते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और मास 1। तो अगर कोई पूछे इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो आपको तो पता है H1, इसकी इलेक्ट्रिक बताया गया था जपे साहब, राम राम जपना पराया माल अपना। देखो ज़रा, Z1 होगा तो प्रोटॉन भी उसमें कितने होंगे भैया, एटॉमिक नंबर 1 तो प्रोटॉन 1 और इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, 1 होंगे। तो आप यहाँ देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन 1। न्यूट्रॉन कैसे निकलता है, मास माइनस एटॉमिक, तो 1 - 1 क्या होगा, 0, ठीक है ना। तो न्यूट्रॉन इसमें 0 होते हैं। अगर हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, हाइड्रोजन से कितने, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो अब इसमें प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि अभी क्या रह जाएगा, इसमें प्रोटॉन रह जाएगा। पहले इलेक्ट्रॉन 1 था, अब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 0, प्रोटॉन क्या रहेगा 1 और न्यूट्रॉन क्या हो गया 0। तो आप देखें H+ में केवल क्या है, प्रोटॉन ही है, इसलिए H+ आयन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एज ए प्रोटॉन। यानी 1 H पे प्लस आयन इज यूज फॉर क्या होगा, 1 प्रोटॉन। अगर 2 H पे प्लस आयन है इसका मतलब 2 प्रोटॉन है, 3 H पे प्लस आयन है इसका मतलब क्या है, 3 प्रोटॉन। यानी H पे प्लस आयन को हम क्या कह सकते हैं, प्रोटॉन कह सकते हैं। क्यों प्रोटॉन बोलेंगे बाबू, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, केवल और केवल क्या है, सिंगल प्रोटॉन है। अब इस प्रोटॉनिक कंसेप्ट पे ब्रॉन्स्टेड एंड लॉली साहब ने कैसे डिफाइन किया एसिड को, यानी एसिड को इन्होंने कहा दोज स्पेसिस, वैसे स्पेसिस which can donate 1 or more than 1 H पे प्लस आयन इज नोन एज एसिड। अब जो प्रोटॉन डोनर होगा उसी को क्या बोलेंगे, एसिड। एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर। अब देखो प्रोटॉन डोनर की बात करें तो HCl टूट करके क्या देगा, H पे प्लस और Cl पे माइनस। तो HCl क्या कर रहा है, H पे प्लस आयन को डोनेट कर रहा है, तो HCl क्या होगा बाबू, एसिड होगा। उसी तरह HNO3 जिसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड,
इसको तोड़ा गया तो ये H पे प्लस देगा और NO3 पे माइनस, यानी ये कितने प्रोटॉन दे रहा है, 1 प्रोटॉन, इसलिए HNO3 क्या होगा, नाइट्रिक एसिड क्या होगा बाबू, एसिड होगा। उसी तरह HBr की बात करें, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये टूट करके क्या दे रहा है, 1 प्रोटॉन दे रहा है, इसलिए HBr क्या होगा बाबू, यहाँ पे एसिड होगा। अब बात करते हैं H2SO4। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखेंगे इस एग्जाम्पल को, ये दो तरह से टूटेगा। एक तो हम इसके H पे प्लस आयन निकाल दें और साथ में क्या होगा, HSO4 पे एक माइनस लिख दें, ठीक है ना। यहाँ देखें ये क्या देगा बाबू, H पे प्लस दे रहा है और साथ में HSO4 माइनस, तो यहाँ H पे प्लस आयन H2SO4 दे रहा है, तो ये क्या होगा बाबू, एसिड होगा। अब हम बात करते हैं किसका बाबू, HSO4 का बात करते हैं। HSO4 पे एक माइनस है, तो अब ये टूट करके क्या देगा, H पे प्लस, अब प्लस क्या दे रहा है, SO4 पे अब क्या देगा, 2 माइनस, तो यहाँ HSO4 किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। उसी तरह हम बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, H2CO3 है, टूट करके देगा H पे प्लस, अब प्लस क्या देगा, HCO3 पे एक माइनस। अगर हम बात करते हैं HCO एक प्रोटॉन दे रहा है तो H2CO3 क्या होगा, एसिड होगा। HCO3 पे एक माइनस को तोड़ेंगे तो H पे प्लस देगा, प्लस CO3 पे कितना माइनस हो जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा, तो HCO3 क्या होगा, एसिड होगा। तो ध्यान रखें, अभी हम लोगों ने बात की अब प्रोटॉनिक कंसेप्ट से, एसिड किसको बोलते हैं, जो प्रोटॉन डोनर हो। प्रोटॉन डोनर हो बोले तो क्या होगा, H पे प्लस आयन को क्या करता हो बाबू, डोनेट करेगा। तो वैसे सब्सटेंस या वैसे स्पेसीज जो प्रोटॉन को डोनेट करेगा क्या कहलाएगा, एसिड। तो इसी का जस्ट उल्टा कंसेप्ट क्या होगा, बेस के लिए, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा वो क्या होगा बाबू, बेस होगा। चलिए पहले आप इसको नोट करें, फिर हम बेस को डिफाइन करते हैं। चलिए अब हम लोग बेस को डिफाइन करते हैं। ब्रोस्टेड एंड लॉरी साहब ने कैसे बेस को डिफाइन किया था, तो इन्होंने बोला था वैसा मतलब स्पेसीज, दो स्पेसीज विच कैन एक्सेप्ट 1 और मोर देन 1 H पे प्लस आयन। जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा वो बेस होगा और जो प्रोटॉन डोनर होगा वो क्या होगा, एसिड होगा, ठीक है ना। यानी प्रोटॉन एक्सेप्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो Cl पे माइनस है, अगर ये एक प्रोटॉन यानी H पे प्लस आयन को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनाएगा, HCl। हालांकि देखो ये क्या हो गया, यानी Cl पे माइनस बेस हो गया और HCl क्या हो गया बाबू, एसिड हो गया। यानी प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, इसका मतलब Cl पे माइनस क्या हो गया, बेस हो गया, ठीक है ना। एक मैंने स्टेटमेंट लिखवाया था, एसिड गिव्स कंजुगेट बेस, उसी तरह बेस गिव्स कंजुगेट एसिड, इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ देखो Br पे -1 है, H पे +1, एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा, HBr बनाएगा, तो यहाँ Br पे माइनस क्या होगा बाबू, बेस होगा। उसी तरह आयोडीन पे माइनस है, H पे प्लस को एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनाएगा, HI बनाएगा, यानी I पे माइनस क्या होगा, बेस होगा। उसी तरह NO3 पे एक माइनस है, एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनाएगा, HNO3 बनाएगा, तो NO3 पे एक माइनस क्या है बाबू, बेस है, क्लियर है। अब बात करते हैं SO4 सल्फेट आयन, 2 H पे प्लस को एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा, 2 प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके H2SO4 बनाएगा, यानी SO4 पे 2 माइनस क्या होगा, बेस होगा। उसी तरह बात करते हैं HSO4 पे एक माइनस, अगर एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनाएगा, H2SO4 बनाएगा, 2 हाइड्रोजन आ जाएगा, क्लियर है। उसे प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा। अब H2O वाटर है, H पे प्लस को एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा, H3O पे एक प्लस बनाएगा, ठीक है ना। 2 हाइड्रोजन है, एक चला जाएगा तो 3 हाइड्रोजन प्लस आयन आ जाएगा, क्योंकि अब की बार तो बैलेंस नहीं हुआ है चार्ज, इसलिए H3O पे प्लस होता है। इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, क्लियर है। तो यहाँ H2O H पे प्लस आयन को एक्सेप्ट किया, इसलिए क्या होगा बाबू, बेस होगा। HS पे एक माइनस है, एक H पे प्लस यानी एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड एसिड होगा। तो HS पे माइनस किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा, बेस की तरह। उसी तरह सल्फाइड पे 2 माइनस है, 2 हाइड्रोजन को 2 H पे प्लस को एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा, H2S बनाएगा, तो ये H पे 2 माइनस क्या होगा, बेस होगा। CO3 कार्बोनेट है, 2 H पे प्लस आयन को एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनाएगा हो, H2CO3, यानी कार्बोनेट आयन क्या होगा, बेस होगा। यानी जितने भी नेगेटिव स्पेसीज हो और वो H पे प्लस आयन को एक्सेप्ट कर रहा हो, तो वो निगेटिव एसिड किसकी तरह, निगेटिव मतलब स्पेसीज किसकी तरह बिहेव करता है, बेस की तरह बिहेव करता है। देखो Cl पे माइनस था, H पे प्लस को एक्सेप्ट किया,
तो Cl पे माइनस किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह। तो कोई भी नेगेटिव स्पेसिस हो और वो H प्लस आयन को लेने के लिए एबल है, ले सकता है, तो वो नेगेटिव स्पेसिस क्या होगा बाबू, बेस होगा। चलिए आप इसको फटाफट नोट कीजिए तो पहले फटाक से। चलिए अब हम लोग ब्रोंस्टेड एंड लोरी साहब के अकॉर्डिंगली बात करते कि इन्होंने कैसे डिफाइन किया था एम्फोटेरिक सब्सटेंस। देखो एम्फोटेरिक सब्सटेंस को इन्होंने बताया था दो जे स्पेसिस, वैसे स्पेसिस विच कैन बोथ एक्सेप्ट एंड डोनेट H पे प्लस आयन आर नोन एज क्या होगा, एम्फोटेरिक स्पेसिस। जो एक्सेप्ट भी करता हो और डोनेट भी करता हो H पे प्लस आयन, उसको एम्फोटेरिक बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल में HSO4 पे 1 माइनस, वाटर, HCO3 पे 1 माइनस, ठीक है ना, HS पे माइनस, अमोनिया H2PO4 पे 1 माइनस। कैसे बिहेव करते हैं इसको हम समझते हैं, ठीक है ना। चलिए पहला एग्जाम्पल क्या है बाबू, HSO4 पे 1 माइनस है। अगर ये H पे प्लस को एक्सेप्ट करेगा तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा। देखो जरा किसकी तरह बिहेव करेगा, और ये क्या बनाएगा, H2SO4। क्लियर है। अगर हम बात करते हैं HSO4 पे 1 माइनस, अगर ये H पे प्लस आयन को डोनेट करेगा, ठीक है ना, तो ये क्या कहलाएगा, एसिड। आप देखो जरा HSO4 पे 1 माइनस यानी क्या कर रहा है, प्रोटॉन पे क्या कर रहा है, H पे प्लस आयन को एक्सेप्ट कर रहा है, और यहाँ प्रोटॉन को क्या कर रहा है, डोनेट ही कर रहा है। तो ये बोथ एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर रहा है, बोथ एसिड एंड बेस दोनों की तरह बिहेव कर रहा है HSO4 पे माइनस। इसलिए ये क्या होगा बाबू, एम्फोटेरिक होगा। क्या होगा बाबू, एम्फोटेरिक होगा। उसी तरह हम वाटर को ले लेते हैं, H2O है, तोड़ेंगे तो ये क्या देगा, H पे प्लस और OH पे माइनस, यानी H पे प्लस आयन को डोनेट कर रहा है, यानी प्रोटॉन डोनर है। तो यहाँ वाटर किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह। H2O में अगर H पे प्लस आयन एक्सेप्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, H3O पे प्लस हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, ठीक है ना। तो आप देखिए ज़रा, यहाँ पे वाटर एसिड की तरह और यहाँ पे वाटर बेस दोनों की तरह बिहेव कर रहा है, यानी वाटर क्या होगा, एम्फोटेरिक सब्सटेंस होगा। वैसे सब्सटेंस जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है, जो H पे प्लस आयन को डोनेट करता है और H पे प्लस आयन को एक्सेप्ट करता है, क्या कहलाएगा, एक्सेप्ट करेगा तो बेस और डोनेट करेगा तो एसिड, और दोनों की तरह बिहेव करेगा तो इसको क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू, एम्फोटेरिक। उसी तरह बात कर लेते हैं, क्या है, HCO3 पे 1 माइनस है, अगर H पे प्लस आयन को एक्सेप्ट करेगा तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह। और क्या प्रोडक्ट बनेगा, H2CO3, हाइड्रोजन जुट जाएगा, प्लस माइनस बैलेंस हो जाएगा चार्ज। यहाँ देखें HCO3 से एक प्रोटॉन अगर और निकाल देंगे तो ये क्या बन जाएगा, CO3 पे 1 और माइनस आ जाएगा, यानी यहाँ ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह। और एक ही सब्सटेंस एसिड और बेस की तरह बाइकार्बोनेट बिहेव कर रहा था, यहाँ पे बाइकार्बोनेट क्या होगा बाबू, यहाँ जो बाइकार्बोनेट होगा क्या होगा, एम्फोटेरिक होगा। क्या होगा बाबू, एम्फोटेरिक होगा। उसी तरह हम बात करते हैं अमोनिया का, ठीक है ना। अगर अमोनिया H पे प्लस आयन को निकालेगा तो ये एमाइड बनाएगा, NH2 पे 1 माइनस, यानी ये अमोनिया किसकी तरह बिहेव करेगा, यहाँ एसिड। अगर ये अमोनिया H पे प्लस आयन को एक्सेप्ट करेगा तो ये NH4 पे 1 प्लस बनाएगा, यानी ये किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस। तो यहाँ अमोनिया एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर रहा है, यानी अमोनिया क्या होगा, एम्फोटेरिक होगा। तो एम्फोटेरिक सब्सटेंस के बारे में ब्रोस्टेड एंड लोरी ने अटेम्प्ट लिया। हालांकि ये अर्हेनियस का क्या था, लिमिटेशन था कि केवल वाटर को बताया, लेकिन ब्रोस्टेड एंड लोरी साहब ने बताया सल्फेट के बारे में बताया, बाई सल्फेट क्या होगा, एम्फोटेरिक होगा, वाटर एम्फोटेरिक होगा, बाइकार्बोनेट एम्फोटेरिक होगा, ठीक है ना, बाई सल्फाइड एम्फोटेरिक होगा, अमोनिया, ठीक है ना, इन सबों के बारे में बताया कि ये एम्फोटेरिक होगा। आज के क्लास में हम यहीं तक रहने देते हैं। अगले क्लास में हम एसिड बेस का कंजुगेट पेयर देखेंगे और साथ में स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की बात करेंगे, ठीक है ना, और हमारा वहाँ से चैप्टर कंटिन्यू होता चला जाएगा। थैंक यू बाबू।